अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम असगर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। आपने इंटरनेट के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी होंगी और ये भी सुना होगा कि एलन मस्क का स्टारलिंक पाकिस्तान आएगा तो इंटरनेट की जो तमाम परेशानियां हैं, इंटरनेट सुस्त होने की, स्लोनेस की, वो ख़त्म हो जाएंगी। तो आपको एक और ख़बर देते चलते हैं कि एलन मस्क की स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए चीन भी मैदान में आ गया है और चीन की एक कंपनी ने पाकिस्तान के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवा ली है। SCCP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चीनी कंपनी ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है और अब आप ये समझें कि इंटरनेट के मैदान में भी सिर्फ एलन मस्क की कंपनी पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि दुनिया भर में अब चाइना मुकाबला करने आ गया है और चाइना की कंपनी है शंघाई स्पेस कॉम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये कंपनी जो है इसने पाकिस्तान में SCCP में रजिस्ट्रेशन करवा ली है और अब ये space.com जो एलन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक और चीनी कंपनी शंघाई space.com, इन दोनों को अब इंतज़ार है PTA की जानिब से लाइसेंस का। अगर ये लाइसेंस मिल जाता है, आप देखते हैं कि ये लाइसेंस किसको मिलता है, एलन मस्क की कंपनी को मिलता है या चीन की शंघाई कंपनी को मिलता है। जो भी होगा, इंटरनेट की स्पीड पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और इंटरनेट के हवाले से अब ये इंटरनेट जो फराहम किया जाएगा आपकी इत्तला के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन में मज़ीद इजाफा करते चलते हैं कि ये जो कंपनियां, ये जो स्टारलिंक है और जो शंघाई कंपनी है, ये सैटेलाइट के ज़रिए आपको इंटरनेट फराहम करेगी। इनके आपके जो सिग्नल्स होंगे वो खला में जाएंगे और वहाँ से फिर आपको इंटरनेट फराहम किया जाएगा। तो ये कनेक्टिविटी होगी जिसकी वजह से दूर दराज इलाके जहाँ पर अब मोबाइल टावर्स नहीं हैं, वहाँ पर भी इंटरनेट की फराहमी यकीनी हो सकेगी और फार फ्लंग एरियाज़ में भी इंटरनेट आपको मुयसर आ सकेगा। इस हवाले से आपको बताते चलें कि चीनी कंपनी जो SSST है, इसने गुज़श्ता साल 108 सैटेलाइट खला में भेजे हैं और इसी कंपनी का ये दावा है कि हम 2025 तक 648 सैटेलाइट खला में भेजेंगे, जो कि एक स्ट्रिंग बनाएंगी और 2027 तक ये चीनी कंपनी जो है शंघाई सैटेलाइट कंपनी जो है, ये इसका दावा है कि 2027 तक ये पूरी दुनिया को इंटरनेट फराहम करने के काबिल हो जाएगी। और चीनी कंपनी ने ये भी प्लान किया हुआ है कि 2030 तक ये 30,000 सैटेलाइट, सिर्फ एक कंपनी 30,000 सैटेलाइट खला में भेजेगी। इसको कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब ज़मीन का जो मदार है खला में ऊपर नहीं, खला से थोड़ा नीचे ज़मीन का ऑर्बिट है। ये जो ज़मीन का मदार है, ये सैटेलाइट जो है ये वहाँ पर मौजूद भी हैं, मज़ीद भी वहाँ पर जाएंगे। एलन मस्क की कंपनी का स्टारलिंक का भी ये दावा है, वो ये तैयारी भी कर रहे हैं कि 2030 तक 30,000 सैटेलाइट उनके भी खला में मौजूद हों, जो कि आपको इंटरनेट फराहम कर सकें। पूरी दुनिया को इंटरनेट फराहम करने के लिए उन्होंने ये प्लान किया हुआ है। और अब ये जो दोनों कंपनियां हैं, पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो दोनों कंपनियों ने दरख्वास्तें दे रखी हैं। अब देखते हैं किसको पहले लाइसेंस मिलता है और वो लाइसेंस लेके पाकिस्तान में काम शुरू करती है। इस हवाले से वज़ीर मुमलिकत IT शिज़ा फातिमा ने भी पार्लियामेंट की एक कमेटी में बताया था कि चीन की कंपनी और स्टारलिंक, इन दो कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, लाइसेंस के लिए इन्होंने अप्लाई किया हुआ है। अब जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ हैं, PTA हुकाम हैं, इन दोनों की दरख्वास्तों को देखेंगे। इस हवाले से हमारी DG लाइसेंसिंग PTA से भी बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि जो भी पाकिस्तान में आएगा, एक ख्याल लोगों के जहनों में ये भी है कि स्टारलिंक या चीनी कंपनी जो भी सैटेलाइट से इंटरनेट फराहम करेगी, वो जब पाकिस्तान में आएंगे तो वो इंटरनेट की फराहमी या इंटरनेट पर जो मवाद है वो बिल्कुल ऐसा होगा कि उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ का, PTA का कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो इस हवाले से DG लाइसेंसिंग PTA के उन्होंने ये कहा था कि जो भी कंपनी पाकिस्तान में आएगी उसको पाकिस्तानी कवानीन का एहतराम करना पड़ेगा।
यानी कि वो बिल्कुल शुतवे बेमुहार नहीं होगी, उसके ऊपर कंट्रोल होगा। सर्टन जो कौमी सलामती के इश्यूज़ हैं वो उसको उनके ऊपर उनको कंप्लाई करना पड़ेगा। और ये भी होगा कि जो पाकिस्तान के कवानीन के ख़िलाफ़ अगर कोई मवाद उस पर अपलोड होता है तो उस हवाले से उसको ब्लॉक करने के हवाले से भी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। पाकिस्तानी इदारे इस पे भी काम कर रहे हैं कि कोई जो मवाद है इंटरनेट के ऊपर ऐसा जो कि पाकिस्तानी मुआशरे की इक़दार के ख़िलाफ़ हो, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, उसको किस तरह से रोकना है। तो ये सारी चीज़ें लाइसेंसिंग में देखी जाएंगी, कंपनी के हवाले से देखा जाएगा कि क्या ये हमारे जो पाकिस्तान के रूल्स हैं उनको कंप्लाई करती है, उनके ऊपर अमल दरामद करती है, तो फिर उसको लाइसेंस दिया जाएगा और उसके बाद उसको पाकिस्तानी कवानीन के अंदर रहते हुए काम करना पड़ेगा। इस हवाले से स्टारलिंक के हवाले से, शंघाई के कंपनी के हवाले से आपको मज़ीद बताते चलेंगे आइंदा की वीडियोज़ में। तो जुड़े रहिए एक्सप्रेस डिजिटल के साथ ताकि आपको मज़ीद बेहतर से बेहतर मालूमात फ़राहम की जाती रहें।